नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था? अधिकतर लोग कहेंगे अर्जुन, सबसे बलवान भीम या सबसे महान रणनीतिकार श्री कृष्ण। लेकिन यदि पूछा जाए कि महाभारत का सबसे धर्मात्मा, सबसे सत्यवादी और सबसे न्यायप्रिय व्यक्ति कौन था, तो उत्तर केवल एक ही है, धर्मराज युधिष्ठिर। यही वह राजा थे जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। फिर भी एक ऐसा क्षण आया जब उनके मुख से निकले आधे सत्य ने युद्ध की दिशा बदल दी। यही वो राजा थे जिन्होंने एक राज्य, धन, अपने भाई, यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी तक को जुए में हारा दिया। और यहीं पर वह मनुष्य थे जिन्होंने अपने शरीर सहित स्वर्ग जाने का दुर्लभ सम्मान प्राप्त हुआ। आज की इस कथा में हम जानेंगे युधिष्ठिर के जीवन का हर महत्वपूर्ण अध्याय। बहुत समय पहले हस्तिनापुर पर राजा पांडु का शासन था। वे वीर, न्यायप्रिय और प्रजा वत्सल थे। उनकी दो रानियां थी, कुंती और माद्री। एक दिन राजा पांडु शिकार खेलने जंगल गए। दूर उन्हें हिरणों का एक जोड़ा दिखाई दिया। उन्होंने बिना सोचे विचारे बाण चला दिया, लेकिन जैसे ही पास पहुंचे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह कोई साधारण हिरण नहीं थे, बल्कि ऋषि किंडम और उनकी पत्नी थी, जिन्होंने तपस्या के प्रभाव से हिरण का रूप धारण किया था। मृत्यु से पहले ऋषि ने पांडु को श्राप दिया, जिस दिन तुम अपनी पत्नी के साथ दाम्पत्य संबंध बनाने का प्रयास करोगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और यही श्राप सुनकर पांडु टूट गए। उन्होंने राजपाट छोड़ दिया, अपने दोनों रानियों के साथ वन में रहने लगे। कुंती को दिव्य वरदान था। कुंती के पास बचपन से एक अद्भुत वरदान था। महर्षि दुर्वासा ने उन्हें एक ऐसा मंत्र दिया था जिससे वह किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी। और जब पांडु के संतान की इच्छा व्यक्त की, तब कुंती ने धर्मदेव का स्मरण किया। क्षण भर में दिव्य प्रकाश से पूरा वन जगमगा उठा। धर्मदेव प्रकट हुए और बोले, हे कुंती, तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो सत्य, धर्म और न्याय का प्रतीक बनेगा। कुछ समय बाद एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया युधिष्ठिर। आकाशवाणी हुई, यह बालक संसार में धर्म की स्थापना करेगा। युधिष्ठिर बचपन से ही अत्यंत शांत थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। यही उनसे कोई गलती भी हो जाती तो वो स्वयं स्वीकार कर लेते थे। इसी कारण सभी ऋषि मुनि उन्हें बहुत प्रेम करते थे। लेकिन उनका सुख अधिक समय तक नहीं रहा। एक दिन राजा पांडु अपनी इच्छा पर नियंत्रण न रख सके। जैसे उन्होंने माद्री के पास जाने का प्रयास किया, ऋषि का श्राप सत्य हो गया। उसी क्षण उनकी मृत्यु हो गई। माद्री भी सती हो गई। अब कुंती पांचों पांडवों को लेकर हस्तिनापुर लौट आई। भीष्म पिता ने पांचों पांडवों का स्वागत किया। धृतराष्ट्र ने भी उन्हें अपने पुत्रों के सम्मान रखने का वचन दिया। लेकिन दुर्योधन के मन में ईर्ष्या ने जन्म ले चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि युधिष्ठिर ही भविष्य के राजा बन सकते हैं। यहीं से महाभारत के संघर्ष का बीज बोया गया। कुछ वर्षों बाद पांडव और कौरव गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम पहुंचे। सभी ने धनुर्धर विद्या, यज्ञ युद्ध, गदा युद्ध, तलवारबाजी और राजनीतिक सीखी। अर्जुन सबसे महान धनुर्धर बने, भीम सबसे बलवान, लेकिन युधिष्ठिर सबसे श्रेष्ठ राजा बनने की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। वे न्याय, नीति, धर्म, सत्य के प्रत्येक नियम को मन लगाकर सीखते। गुरु द्रोणाचार्य अक्सर कहते, जिस राज्य का राजा युधिष्ठिर जैसा हो, वहां प्रजा कभी दुखी नहीं रहती। समय बीतता गया। प्रजा युधिष्ठिर को अत्यंत प्रेम करने लगी। हर व्यक्ति कहता, यही हस्तिनापुर के योग्य राजा। यह सुनकर दुर्योधन का क्रोध बढ़ता गया।
उसने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को समाप्त करने की योजना बनाई और इसके लिए उसने लाक्षागृह की भयानक साजिश का भी अंजाम दिया, जिसका मैंने वीडियो बनाया है। लेकिन ये महल लाख और घी मोम जैसी जलनशील वस्तुओं से बनाया गया था और इस उसके बारे में आप पीछे की वीडियो आप देख लीजिएगा, उससे आपको जानकारी मिल जाएगी लाक्षागृह में कैसे उन लोग को मारने का षड्यंत्र हुआ था और कैसे वो बचे थे। युधिष्ठिर अपने भाइयों से अक्सर कहा करते थे, धैर्य मत खो, सत्य और धर्म का मार्ग कठिन अवश्य होता है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। भीम भोजन की व्यवस्था करते, अर्जुन सुरक्षा का ध्यान रखते, नकुल सहदेव माता कुंती की सेवा करते। हर निर्णय युधिष्ठिर की अनुमति से ही लिया जाता था। कुछ समय बाद उन्हें समाचार मिला कि पंचाल के राजा द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित कर रहे हैं। पांचों भाई ब्राह्मण वेश में वहां पहुंचे। स्वयंवर में कठिन परीक्षा रखी गई थी। ऊपर घूमते हुए मछली की आंखों के नीचे रखे जल में उसका प्रतिबिंब देखकर भेदना। दुनिया भर के राजा और महारथी असफल रहे। तब एक साधारण ब्राह्मण के भेष में अर्जुन आगे बढ़े। उन्होंने धनुष उठाया, लक्ष्य साधा और अगले ही क्षण बाण सीधा मछली की आंखों में जा लगा। पूरा सभा मंडल आश्चर्य से भर गया। द्रौपदी ने अर्जुन को गले में वरमाला डाल दी। जब पांडव द्रौपदी को लेकर अपने आश्रम पर पहुंचे तो उन्होंने बाहर से ही माता कुंती से कहा, माँ देखिए आज हम क्या लाए हैं। कुंती बिना देखे ही बोली, जो भी लाए आपस में बांट लो। जब उन्होंने बाहर आकर द्रौपदी को देखा तो वो चिंतित हो उठी। तो युधिष्ठिर ने कहा, माता का वचन धर्म है, इसे असत्य नहीं होने देंगे। बाद में महर्षि व्यास के निर्देश और विशेष परिस्थितियों के कारण द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी। जब धृतराष्ट्र को ज्ञात हुआ कि पांडव जीवित है तो वे आश्चर्यचकित रह गए। भीष्म विदुर अन्य बुजुर्गों ने सलाह दी कि राज्य का विभाजन कर दिया जाए। धृतराष्ट्र ने पांडवों को खांडवप्रस्थ नाम का उजाड़ और बंजर प्रदेश दे दिया। दुर्योधन को लगा कि पांडव कभी इस वीरान भूमि पर राज्य स्थापित नहीं कर पाएंगे, लेकिन वह भूल कर रहे थे। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन और देवताओं की कृपा से खांडवप्रस्थ एक भव्य नगर में बदल गया। उसका नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ। सड़कें चौड़ी थी, महल सोने की तरह चमकते थे और प्रजा सुखी थी। युधिष्ठिर ने न्याय, दया और धर्म के आधार पर शासन किया। कुछ ही वर्षों में इंद्रप्रस्थ पूरे आर्यवर्त का सबसे समृद्ध राज्य बन गया। दूर दूर से लोग कहते, ऐसा न्यायप्रिय राजा पहले कभी नहीं देखा गया। जब सभी दिशाओं से राजा युधिष्ठिर की श्रेष्ठता का स्वीकार करने लगे तब राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया गया। भीष्म, अर्जुन, नकुल, सहदेव चारों दिशाओं में गए और अनेक राजाओं ने युधिष्ठिर को अधीनता स्वीकार कर ली। भव्य राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ। सभा में सबसे पहले सम्मान श्री कृष्ण को दिया गया। देह देखकर चेंदी नरेश शिशुपाल क्रोधित हो उठा। उसने श्री कृष्ण का अपमान करना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण ने उनसे 100 अपराध क्षमा किए, लेकिन सीमा पार होते ही सुदर्शन चक्र में उसका वध कर दिया। सभा शांत हो गई और युधिष्ठिर सम्राट घोषित किए गए। राजसूय यज्ञ के बाद दुर्योधन इंद्रप्रस्थ में माया महल को देखने गया था और यही महल इतना अद्भुत था कि यहाँ पानी था, वहां भूमि दिखाई देती थी और जहां भूमि थी वही पानी का भ्रम होता था। दुर्योधन चलते चलते एक जल कुंड में गिर पड़ा। सभा में उपस्थित कई लोग हंस पड़े। वही अपमान उसके हृदय में आग बनकर जलने लगा। उसने उसी क्षण निश्चय कर लिया था, मैं पांडवों से सब कुछ छीन लूंगा। और इसमें उसका सहयोग किया शकुनी ने। शकुनी को अपने मामा दुर्योधन को अपने मामा शकुनी के पास पहुंचा और शकुनी पासों का महान खिलाड़ी था। उसने कहा, युद्ध में पांडवों को हराना कठिन, लेकिन युधिष्ठिर धर्म का पालन करते हैं।
यदि उन्हें धृत खेलने के लिए बुलाया जाए तो वो मना नहीं करेंगे। और योजना बन गई। धृतराष्ट्र ने के नाम पर युधिष्ठिर को हस्तिनापुर आने का निमंत्रण भेजा गया। विदुर ने संकेतों में सावधानी भी किया था, लेकिन युधिष्ठिर बोले, यदि महाराज ने बुलाया तो जाना हमारा धर्म है। उन्होंने नहीं पता था कि वह नियंत्रण के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बनने वाली थी। विशाल सभा सजी, एक ओर युधिष्ठिर बैठे, दूसरी ओर शकुनी। पासे शकुनी के थे और चाल भी उसी की। पहला दाव लगा, युधिष्ठिर हार गए। बिना दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे अपना सोना, रत्न, हाथी, घोड़ा, सेना, पूरा राज्य हार गए। लेकिन खेल यही नहीं रुका। शकुनी मुस्कुराया और बोला, राजन, अभी आपके पास बहुत कुछ बाकी है। नहीं, शकुनी ने कहा कि अभी भी आपके पास चारों भाई हैं। यदि साहस है तो उन्हें दांव पर लगाई। धर्म का पालन करने वाले युधिष्ठिर जुए के मुंह में इतने बंध चुके थे कि उन्हें पहले नकुल, फिर सहदेव, फिर अर्जुन और अंत में भीम को दांव पर लगा दिया। इस बार शकुनी ने कहा, कपटी पासे जीतते गए। अब पांचों पांडव दास बन चुके थे। शकुनी ने फिर कहा, राजन, आप स्वयं ही दांव पर लगाइए। युधिष्ठिर ने स्वयं को भी दांव पर लगा दिया और वो भी हार गए। सभा में बैठे सब लोग स्तंभ रह गए, लेकिन अभी सबसे बड़ा न्याय होना बाकी था, द्रौपदी का अपमान। दुर्योधन ने क्रूर स्वर में कहा, अब द्रौपदी को सभा में लाओ। उसको भी दांव पे लगाने बोला और युधिष्ठिर ने वो कर दिया। अपनी पत्नी को ही जुए में दांव पे लगा दिया और दुर्योधन ने फिर द्रौपदी का अपमान किया, जिसकी वजह से इतना बड़ा महाभारत हुआ। धर्म की विजय हुई, धर्म की स्थापना के लिए महायुद्ध हुआ था। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। युधिष्ठिर का जीवन हमें सिखाता है, धर्म का मार्ग आसान नहीं होता है, सत्य बोलना सरल नहीं होता है। कभी कभी धर्म निभाने की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। फिर भी जो व्यक्ति लोभ, क्रोध और न्याय के ऊपर उठकर सत्य का साथ देता है, अंततः वही सच्चा विजेता कहलाता है। यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी संसार उन्हें धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से याद करता है। नमस्कार।